Hello everyone, welcome back to your aviation course. Another day to understand this industry better so that you can make your space into it. Aviation ever rewarding career है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है. तो इसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में मैं आपको समझाती हूँ क्या होते हैं नो गो डॉक्यूमेंट्स या फिर फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स. ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बिना फ्लाइट नहीं जा सकती. तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कौन देता है, किसको देता है और किस तरीके से यूजफुल होती हैं, आज के सेशन में इन सभी चीज़ों को समझेंगे. तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि नो गो डॉक्यूमेंट मतलब क्या. नो गो मतलब वो डॉक्यूमेंट जिनके बिना फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती. अब ये कौन देता है? ये देते हैं ग्राउंड स्टाफ टू कैबिन सीनियर और हुसएवर इज इन चार्ज फॉर द एयरक्राफ्ट. उनको देते हैं. कैसे देते हैं? एयरपोर्ट पे प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं और ये कार्बोनेटेड कॉपीज के अंदर आते हैं. तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज होती हैं जो कैबिन सीनियर को दी जाती है और जो आगे टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू इंश्योर कि आप राइट कस्टमर को राइट चीज दे सकें. अब वो क्या होती है, चलो समझते हैं. सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज PIL, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी फ्लाइट. क्या होता है PIL? फुल फॉर्म पैसेंजर इंफॉर्मेशन लिस्ट. मतलब पहली सीट से लेके आखिरी सीट तक एयरक्राफ्ट की कितने कस्टमर उस एयरक्राफ्ट में हैं, उसमें कितने इन्फेंट हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं, ये सभी लिखा होता है. प्लस उनका एक टोटल लिखा होता है और उसके साथ साथ सीट नंबर के साथ साथ कस्टमर का नाम और इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है. अब वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जैसे कि कस्टमर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है या नहीं, या कोई स्पेशल हैंडलिंग रिक्वेस्ट है जैसे कि व्हील चेयर, स्पेशल मील, मेडा केस एंड अदर स्पेशल हैंडलिंग्स जो हम हैंडल करते हैं. आने वाले सेशंस में समझाऊंगी कि वो क्या होते हैं. सो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर के लिए वाइटल हो सकती है. इनफैक्ट लैंग्वेज स्पीकर्स भी, अगर वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करता है तो कस्टमर के नाम के नीचे स्पेसिफाइड होगा दैट हिंदी स्पीकर्स ओनली, राइट, और डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो PIL का यूज क्या होता है? सबसे पहली चीज कैबिन क्रू को चाहिए होती है, क्योंकि मैं जिस जोन में सर्विस कर रही हूँ मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर किस सीट पे बैठा है, क्या उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है. अगर उसने कोई स्पेशल मील रिक्वेस्ट किया है तो मुझे उसको सर्व करना है. तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए PIL चाहिए होती है अपनी रेफरेंस के लिए. तो सबसे पहला यूज़ PIL का ये होता है. दूसरा यूज़ होता है कि आपको पता होना चाहिए पहली सीट से लेकर आखिरी सीट तक कस्टमर कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है. स्पेशली बिजनेस क्लास में तो आपको हर कस्टमर को जाके चेयर साइड ब्रीफिंग देनी होती है. तो अगर मुझे किसी का नाम ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे चेयर साइड ब्रीफिंग दूंगी. तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है फॉर बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी, फॉर एवरीबॉडी. तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 कॉपीज को अमंग्स द क्रू मेंबर. जिसका जैसा जोन है अकॉर्डिंगली हम उनको PIL की कॉपी देते हैं. देन कम्स टू योर पैसेंजर मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट मतलब PIL ही होती है बट उसमें एक पार्ट और जुड़ जाता है जो होता है ऑनवर्ड कनेक्शंस. मतलब मान लो मैं कदर एयरवेज के साथ या किसी भी एयरलाइन के साथ, मान लो मैं एक स्टेशन से टेक ऑफ करती हूँ और मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है जहाँ पे मैं बीच में किसी और एयरपोर्ट पे उतरती हूँ और उसके बाद फिर मैं एक और फ्लाइट लेती हूँ और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचती हूँ. इसका छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. लेट्स से DXB मीन्स दुबई. दीज आर एयरपोर्ट कोड्स जो आने वाले सेशंस में अब मैं आपको समझाऊंगी. सो मान लो मैं एक फ्लाइट लेती हूँ दुबई से, वो मुझे लेके जाती है दोहा, बट मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है दिल्ली. सो जब मैंने यहाँ से बोर्ड किया तो मेरी फ्लाइट यहाँ तक थी, फिर मैंने यहाँ से एयरक्राफ्ट चेंज किया और एक और फ्लाइट ली यहाँ तक के लिए, और यह है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन. तो जब मुझे इस दुबई में एज अ कैबिन क्रू मुझे PIL मिलेगी तो उस PIL के अंदर यहाँ से यहाँ तक की इंफॉर्मेशन होगी, बट जो मेरा मैनिफेस्ट होगा उसमें ये वाला ऑनवर्ड कनेक्शन भी मेंशन होगा कि इस फ्लाइट के बाद कस्टमर कहाँ जा रहा है. कई बार ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी होती है, अगर कोई मेडिकल केस हो जाता है आपकी फ्लाइट पे तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर जा कहाँ रहा है, इसलिए हमें ऑनवर्ड कनेक्शंस की नीड होती है. सो आपको मिलेगी एक PIL 4 कॉपीज के अंदर, मैनिफेस्ट 4 कॉपीज के अंदर, देन जनरल डिक्लेरेशन जिसे हम GD बोलते हैं. GD क्या होती है? देखिए कैबिन क्रू कभी भी वीज़ाज पे ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि इमेजिन करिए अगर हम वीज़ाज पे ट्रैवल करना शुरू कर दें तो कितने वीज़ाज हमें लेने पड़ेंगे और कितना मोटा हमारा पासपोर्ट हो जाएगा और कितनी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगी हमारे लिए. दे ओनली वांट जनरल डिक्लेरेशन. जनरल डिक्लेरेशन पे क्या होता है, हर फ्लाइट का GD अलग होता है और उस फ्लाइट पे जितना क्रू है, कैप्टन से लेके सुपरवाइजर्स एंड बिजनेस क्लास क्रू, इकोनॉमी क्रू, इंटायर लिस्ट ऑफ क्रू होती है विद देयर इंपॉर्टेंट डिटेल्स. तो उसमें आपका स्टाफ नंबर होता है, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स होती हैं, आपकी नेशनैलिटी होती है और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है. तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इमिग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है.
तो जब आप किसी भी कंट्री के इमिग्रेशन पे पहुंचते हो तो आप जीडी देते हो उनको एज अ सुपरवाइजर और आप अपनी आईडी दिखाते हो, तो वो क्या करते हैं जीडी के बेसिस पे आपकी आईडी चेक करते हैं और आपको जाने देते हैं। अदरवाइज अगर हम हर फ्लाइट के लिए वीजाज लेने जाते रहे तो मुझे नहीं लगता कि एक जो फ्लाइंग की स्मूथ ऑपरेशंस होते हैं वो वर्क अराउंड कर पाएंगे। इसीलिए कैबिन क्रू ट्रैवल करता है जनरल डिक्लेरेशन पे। ये गुड टू नो चीज़ है। आई होप आपने आज इसे समझा कि हर कंट्री के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए कैबिन क्रू हो, चाहे नॉर्मल कस्टमर हो, चाहे विजिट हो या फिर बिजनेस हो, वीज़ाज मैंडेटरी हैं, आपको वीज़ा लेना ही पड़ेगा। तो मेरे पास भी कैबिन क्रू वीज़ा था व्हेन आई वाज फ्लाइंग विद कतर एंड इट वाज फॉर 5 इयर्स। सो यूएस के लिए आपको लेना पड़ता है, बट ठीक है, दैट इज़ वन कंट्री हु हैज़ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, बट अदर देन दैट बाकी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो आपको स्टॉप करे टू फ्लाई अराउंड। सो जनरल डिक्लेरेशन ज़रूरी होती है। अब ये कहाँ से आती है? आप जिस भी एयरलाइंस के साथ काम करते हैं, लेट्स से अगर आप कतर एयरवेज के साथ काम करते हैं तो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दोहा में, तो ये दोहा से प्रिंट होके आती है, ठीक है। अगर आप लेट्स से एमिरेट्स में वर्क करते हो और उनका बेस क्या है, हब कहाँ है? दुबई में, तो वहाँ से जितने भी जनरल डिक्लेरेशन होंगे वो ओरिजिनल स्टैम्प के साथ, सिग्नेचर्स के साथ, डेट के साथ उनके हेडक्वार्टर से ट्रैवल करते हैं ऑन ऑल द फ्लाइट्स। नेक्स्ट वन, स्पेशल हैंडलिंग डॉग्स। सो अब मान लीजिए अगर आपकी फ्लाइट पे कोई मेडिकल केस है तो उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। मान लीजिए आपकी फ्लाइट पे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या फिर किसी कस्टमर का आईपैड छूट गया लेट्स से किसी और डेस्टिनेशन में, और अब आप उसको अपने बेस पे लेके जा रहे हो ताकि आपकी एयरलाइन उसको कस्टमर को वापस भेज सके, तो उसके लिए क्या होगा? आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे हैंडलिंग के लिए। प्लस जो बच्चे होते हैं और अकेले ट्रैवल करते हैं जिसे हम यूएनएम बोलते हैं, अनअकम्पनीड माइनर्स, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? स्पेशल हैंडलिंग में आएंगे। तो स्पेशल हैंडलिंग रिलेटेड कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो ग्राउंड स्टाफ हैंड ओवर करता है कैबिन सीनियर को, और जिस भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंगली हम उसको हैंडल करते हैं। अब अगर मैं ज़्यादा बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, बहुत डिटेल्ड है ये सभी चीज़ें आप सीखना जब आप फ्लाइंग स्टार्ट कर दोगे। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इतना जानना कि PIL, मैनिफेस्ट और GD के बिना फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं करती, चाहे वो किसी भी डेस्टिनेशन पे हो चाहे किसी भी स्टेशन पे हो। तो ये होते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, नो-गो डॉक्यूमेंट्स और फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स, आप कुछ भी कह लें इन्हें। These are essential for flight. I hope this information will help you grow your understanding about your favorite career option that you want to excel in. I wish you all the very best. अपने डाउट्स और कमेंट्स हमें लिखना मत भूलना so that we can help you out in a better way.